मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट। साथ ही सभी लोगों को एक चीज मैं आप लोगों की जैसे कि कॉमन अवेयरनेस की बात करता हूँ। किसी ना किसी को कभी ना कभी या तो उसको खो दिया, उसके किसी परिवार को या उसके किसी फ्रेंड को, आपके कभी ना कभी कानून से रिलेटेड एडवोकेट की जरूरत पड़ती होगी किसी चीज को डिस्कस करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आप कभी किसी कानूनी पचड़े में फंसते होंगे तो उस समय भी आपको जरूरत पड़ती होगी। तो उस समय आप लोग किसी एडवोकेट को हायर करते हैं उसकी सर्विस को लेने के लिए कि भाई हम आपको एडवोकेट चुनते हैं और आप हमारे केस के लिए कोर्ट में प्रेजेंट करिए और उसको लड़िए और हमारे लिए फेवर के लिए रिलीफ और दिलाइए हमको, जो हम चाहते हैं हमको उस चीज से बाहर निकालिए। तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं उस वकील के साथ, क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए बोला जाता है? क्वेश्चन है, क्या आपने वकील के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया इसको एक सर्विस के तहत, सेवा के तहत, और वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसमें सर्विस के डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता? और क्या अगर आप उस एडवोकेट की काम से, उसके प्रोसेस से, उसके तरीके से, उसका आर्गुमेंट से और उसके जो भी प्रोसेस है, फाइलिंग जो भी, मतलब आपके लिए तो हर चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके काम से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आपको रिलीफ मिला कि नहीं? और अगर आप उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो क्या आप उसके ऊपर ब्रीच ऑफ सर्विस, मतलब अच्छी सर्विस नहीं देने के लिए उसके कंपनसेशन का केस आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाल सकते हैं क्या? ये एक सवाल था। इसको लेकर के 2007 में एनसीडीआरसी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इन्होंने एक जजमेंट पास किया था कि वकील जो होता है अपने क्लाइंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, अब बात आती है कि हमारा कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझिए, थोड़ा साइड होकर के लाइन से बात कर रहा हूं। वकील अपने क्लाइंट के साथ कोई सेपरेट नोटराइज एग्रीमेंट नहीं बनाता है, कोई डीड नहीं बनाता है, कोई रिसिप्ट नहीं देता है कि हम आपको हायर कर रहे हैं और आपकी रिसिप्ट ही है, फीस इतनी है, नहीं। वकील के साथ क्या होता है कि एक पेपर हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रोविजन दिया गया है ऑन इन द प्रोफेशन ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, वे ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस, वकालतनामा उसको कहते हैं। एक पेज होता है, उसमें टर्म्स दिए होते हैं कि क्या क्या चीज पे आप दोनों एग्री हो रहे हैं, वकील और क्लाइंट जो साइन कर रहा है अपने अपने को जो है वकील के थ्रू हायर करवा रहा है। तो वही हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वकालतनामा, जिसमें सारी चीज लिखी होती है कि वकील को किसी भी चीज के लिए पर्सनली लाइबल नहीं किया जाएगा, आपके बिहाफ पे वो आर्ग्यू करेगा, केस लड़ेगा, केस बनाएगा, कोई भी चीज होती है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप उसका पैसा विड्यू नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें उसमें A to Z। आप कभी भी उसको फीस क्लेम नहीं कर सकते अगर आपका जो रिलीफ आप चाह रहे थे वो नहीं मिला है। तो यही एनसीडीआरसी ने बोला कि अगर क्लाइंट एडवोकेट की सर्विस से सहमत नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, उसको रिलीफ नहीं मिला, उसको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सर्विस के ब्रीच पे केस किया जाता है किसी भी कंज्यूमर के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा। तो एनसीडीआरसी ने यह बोला उस जजमेंट में कि वकील एक सर्विस प्रोवाइडर है और क्लाइंट एक कंज्यूमर है और इसके तहत केस किया जा सकता है। बहुत सारे वकीलों के यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी 2007 में। 2007 के बाद आज 17 साल के बाद 14 मई 2024 को आज एक फैसला आता है डबल जजेस बेंच का सुप्रीम कोर्ट का, कि जो नया, अब क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले था 1986, उसको 2019 में अमेंड हो गए कुछ कुछ सेक्शंस। तो अमेंडमेंट के सेक्शंस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 42 सब सेक्शन जो है वो डिफाइन करता है सर्विस क्या होती है। तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने काम को करवाने के लिए किसी व्यक्ति को हायर करता है, किसी चीज की सर्विस लेने के लिए, घर बनाने के लिए, उसको मशीन चलवाने के लिए, गाना गवाने के लिए, किसी भी पर्सनल चीज के लिए सर्विस लेता है, तो वो उसको हम कहते हैं सर्विस, सेक्शन 242 के अंदर आता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसको क्लियर किया कि नहीं, एडवोकेट जो सर्विस देता है अपने क्लाइंट को और जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस होता है, कि हम आपको पर्सनल सर्विस अपनी स्किल्ड के बेसिस पे दे रहे हैं और
हमारी सर्विस में कोई थर्ड पार्टी नहीं है जहां से कि कोई मतलब बैक से कोई चेन आ रहा हो, वहां से हमको कुछ सप्लाई हो रहा हो, उसके बेसिस पे हम सर्विस आपको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम डायरेक्ट सर्विस देते हैं अपने दिमाग से। हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है दिमाग ही है, दिमाग के थ्रू हमारा सर्विस का डिलीवरी होता है, हमारी एफिशिएंसी दिमाग के थ्रू होती है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस बोला, और बोला इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कहने का मतलब है कि अब सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि एडवोकेट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सर्विस रेंडर्ड पर्सनल नहीं है। वो जो अपनी सेवा देते हैं उसके बदले फीस लेते हैं, वकालतनामा में उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइन करता है क्लाइंट, वकील भी साइन करता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस है, ना कि उस सर्विस के अंदर जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 242 में है, उसमें नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल जजमेंट था। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि इसी तरह से जो डॉक्टर्स भी सर्विस देते हैं मरीज को, अपने पेशेंट को, तो अभी तक तो उसकी ये है एक्चुअल जो आज के दिन में कानून है कि अगर डॉक्टर के सर्विस में आप नहीं संतुष्ट है, अगर उसका जो पेशेंट है